हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एट न्यूज इंग्लिश। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। ये राजस्थान बोर्ड के अंदर क्लास 10th का ग्रामर का तो टॉपिक है ही, आगे कंपटीशन क्लासेस में भी आता है। थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन थोड़ा मैं जल्दी जल्दी स्पीड से करने की कोशिश करूंगा। जो लोग नए लोग जुड़े हैं प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको आगे भी इंपॉर्टेंट चीजें आती रहेगी। मैं चैप्टर्स को डाल चुका हूँ, इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब टेंस वगैरह जो इसके टेंस का एक चार्ट डाला था, तो वो आपको पहले देखना पड़ेगा ताकि आपको इजीली थोड़ा समझ में आ सके। क्वेश्चन टैग्स होते क्या है? क्वेश्चन टैग सिंपल सा क्या लिखा है, किसी की वाक्य के अंत में जोड़े जाते हैं ताकि हम उसकी पुष्टि करने के लिए भाई सहमति लेते हैं, है ना करके जो बोलते हैं पीछे, उसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए। और एक चीज और है, अगर इसमें यहाँ पे नॉट नहीं आएगा ना तो आपको क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना होता है इंग्लिश में। जैसे यहाँ लिखा है यू आर कमिंग, हम पूछ रहे हैं तुम आ रहे हो, है ना, तो जो है ना लगाया तो यहाँ पर किस क्या लगा दिया हमने, नॉट। और अगर नकारात्मक है, इसमें नॉट आ रहा है, तुम नहीं आ रहे हो क्या, तो जब ऐसे करें यू आरंट कमिंग आर यू, तो इसमें नॉट नहीं आएगा। मतलब नकारात्मक पे सकारात्मक टैग, ये जो इतना आपको पीछे दिख रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन टैग। ये जो हिस्सा है ना ये क्वेश्चन टैग है। अभी क्वेश्चन टैग्स के कुछ रूल्स छोटे से, मतलब ये आपको ध्यान रखने, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि इज आर डू या हैव का ही प्रयोग होता है अगर आप क्वेश्चन टैग के मुख्य वाक्य जो वो क्या है। यहाँ पे जैसे लिखा है जॉन कांट ड्राइव, तो यहाँ पे हो गया कैन ही। एग्रीमेंट, हम उससे सामने वाले से पूछ रहे हैं कि भाई आपको जो है ये हम, आप उससे सहमत है या नहीं। अब यहाँ पे लिखा है इट इज कोल्ड टुडे, तो आपका क्या हो जाएगा, इजंट इट। इसी तरीके से कुछ और, जैसे किसी को आप आदेश दे रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है पास मी द सॉल्ट, तो आप क्या बोलोगे, विल यू। उसको आप कह रहे हो भाई आप किसी, अब इसमें यू तो है ही नहीं क्योंकि आप सामने वाले को कह रहे इसलिए यू आएगा। इसी तरीके से कुछ लेट्स वालेंगे, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो शैल वी। यहाँ पे लेट्स कौन, हम शामिल है, तो हम सब के लिए कह रहे हैं इसलिए भी। ये सारे तो सिर्फ एक मैंने स्टार्टिंग के अंदर, मेन जो है सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे जो टेंसेज हैं वो आपको ध्यान देना है अभी कि टेंस में यहाँ पे देखो। अब यहाँ ये टेंस आ गया, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो उसके जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा ना उसके अंदर आपको है ना डू डज नजर नहीं आएगा, ये चीज आप ध्यान रखो। आपको डू डज अपने आप लगाना है प्रेजेंट टेंस पहचान के। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, लेकिन अभी इसका अगर नेगेटिव आ गया, जैसे ये तो एफर्मेटिव है, अगर ये ऐसे होता दे डोंट प्ले, मैं इतना ही लिख रहा हूँ। अब दे डोंट प्ले और इसके पीछे, तो इसमें तो आपको दिख गया डू आ रहा है, तो आपके लिए बहुत इजी हो गया डू डे, ठीक है। लेकिन जब अंदर है ही नहीं, एक तो ये वाला प्रेजेंट सिंपल ये, और एक पास्ट सिंपल, ये भैया दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। अब आपको करना क्या है, इसमें अगर डू के अंदर नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, डू। डज में अगर नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, डज। एग्जाम्पल आ गया, दे प्ले फुटबॉल, डोंट दे। सिंग्स वेल, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर के साथ में डज आएगा। तो सिंपल सा है, पहले भी बता चुका हूँ, एक मेरा वीडियो है सिंगुलर वर्ब्स के लिए। जिन वर्ब्स के पीछे एस आए वो एस सिंगुलर होती है ज्यादा। थिंग्स यानी डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ जाओ, इसके साथ नॉट लगाएंगे तो इजंट, एम के साथ नॉट लगेगा। एम का यूज कब होता है, सिर्फ आई के साथ। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये एक और है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। बहुत लोग गलत करके आएंगे इसको, तो ये वाला जो है अपने, इसको आप इंपॉर्टेंट करके अलग से नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखो ही इज ए स्टूडेंट है, इसके अंदर हमने नॉट लगाया इजंट। ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ना ये पीछे चला जाए, इसको इस मतलब जो आ रहे हैं ही इज, आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब आगे क्या लिखा है उससे आपको कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने है। हमें क्या करना है, जब आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे इन दोनों को उल्टा करना, ये इधर और ये इधर, यानी जो इज आ रहा है उससे पहले आप इज लिखो। अब इसमें नॉट है क्या, नहीं है, तो आप क्या करोगे, इजंट ही बन गया। अब मान लो ये आ गया ही इजंट, क्या आया एग्जाम में, ही इजंट। तो अब आपको क्या करना है, फिर उल्टा करो, ये इधर और ये इधर, पहले इज को आगे ले आओ, मतलब इसको आगे लाओ, इसको आगे लाते हैं। इसमें नॉट लगाना है क्या, नहीं लगाना, क्योंकि जब नेगेटिव आ रहा है तो उसको एफर्मेटिव बनाना है, और अगर एफर्मेटिव है जिसमें नॉट नहीं है उसमें हमको नॉट लगाना है। तो इसमें से नॉट हटा दो और जो सब्जेक्ट है वो क्या आ गया, इज ही। और सब्जेक्ट्स का कैसे क्या यूज होगा वो आपको आगे और बताते रहो। एम वाले में याद रखना है कि इसमें एम के साथ जब भी नॉट लगाए तो आप क्या बनाओगे, आरएंट। आरएंट कोई होता नहीं है, आरएंट आए। फिर ये दे आर प्लेइंग, आरएंट दे, तो ये हो गया। अब हैज प्लस नॉट है तो इसमें हैजंट हो गया, हैव प्लस नॉट क्या हो गया, हैवंट।
सी हैज अ बुक, तो हैज में नॉट लगाओ, क्या बन गया हैजंट। सी है, ये पीछे आ गया हैजंट सी। दे हैव ईटन, हैवंट दे, वह खाना खा चुके हैं, क्या नहीं खाया। तो ये बहुत सिंपल है, हैज बीन नॉट है, उससे आपको कुछ नहीं करना है, हैज बीन नॉट है, ये हैजंट बीन हो जाएगा। सी हैज बीन वर्किंग, तो आपका हो जाएगा हैजंट सी। फिर टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, आप इन सबको जो है साथ साथ में नोट कर लेना। अब आ गया पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या है, देखिए इसका कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी। जब भी V2 दिखे तो आपको किसका यूज करना है, डिड का। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है शी कुक्ड डिनर, कुक्ड आ गया, इसका मतलब कि और सी, अब यहाँ टेंशन खत्म हो गई। सिंपल प्रेजेंट में डू डज था, तो आपको याद रखना है सिंगुलर प्लूरल, कब डू आता है कब डज आता है, ये सब मैं बता चुका हूँ। लेकिन सिंपल पास्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। अब डिड के अंदर आपको सब्जेक्ट सोचने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडंट सी। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, was प्लस नॉट, तो इसका क्या हो गया wasn't। he was tired, तो पीछे क्या हो गया wasn't he, यानी was इधर आ गया और he इधर चल गया, इनको आपस में एक्सचेंज करना है। मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। वर प्लस नॉट क्या हो गया wasn't। we were there, weren't we, हम वहां थे, क्या नहीं। अब यहाँ पे है had प्लस नॉट, had प्लस नॉट है तो यहाँ पे क्या हो गया hadn't। they had left, hadn't they, यहाँ पे ये आ गया। had been नॉट है, hadn't been। they had been studying, hadn't they। अपने को been से कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखनी है, ये दो चीजें। इसके आगे बहुत सारी चीजें आएंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो ये बिल्कुल याद रखना। they had been, तो यहाँ पे had का क्या कर दिया hadn't। अब एक और ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं बहुत, वापस देख लीजिए कि फिर से इंपॉर्टेंट है। क्या है, विल प्लस नॉट क्या बनेगा भैया, विल प्लस नॉट बनता है वोंट। याद रखना, विल में जब आप नॉट को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, वोंट। और इसी तरीके से जब आप टेल के अंदर नॉट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, शांत। तो ये चीजें कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, शांत और ये क्या हो गया वोंट। ही विल गो, वोंट ही, वी शैल सी, शांत हुई। तो ये ध्यान रखना, आई यू वी दे क्या किसके साथ आता है, तो विल का तो सबको, शेल का याद रखो, ज्यादातर आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल। मॉडल्स में थोड़ा इसका उल्टा होता है। फिर यहाँ पे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेम ही है, हमें इनसे टेंस में आपको उलझने की जरूरत नहीं है। नॉट 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 लगाना है सब जगह आपको, जब नॉट लगाना है तो वोंट और नॉट नहीं लगाना है। जैसे आ गया ये वाला, ही विल नॉट कम, अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना है, नॉट को हटा दो, नॉट हटा दो और इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, विल पहले लिख दो, तो हो गया विल ही, बस बन गया। एक में से एक नंबर पक्का, बिल्कुल फ्री के नंबर है, किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। अब आ जाओ मॉडल्स में, तो मॉडल्स में भी सेम ही है। अगर नॉट नहीं, नॉट आया हुआ है तब तो आपको नॉट लगाना। जैसे कैन नॉट को मिलाकर क्या बनता है, कान, तो थोड़ा ये याद रखना। कुछ लोग डबल एन लगा देते हैं। कुड नॉट का क्या हो जाएगा, कुडंट। मे नॉट का मेंट, माइट नॉट का माइटंट, मस्ट नॉट का मस्टंट, शुड नॉट का शुडंट और ऑट टू का नॉट का ऑटंट टू। जैसे ही कैन स्विम, आंटी, शी कुड ड्राइव, कुडंट शी, तो ये एक्सचेंज हो गया। इट मे रेन, मेंट इट, they might leave, mightn't they, you must attend, mustn't you, he should go, shouldn't she, he ought to apologize, apologize का मतलब होता है माफी मांगना, oughtn't he। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉट लगाना है इन सब के अंदर, तो कैसे कैसे लगेगा। अब हम सेंटेंस वाइज चलते हैं कि अगर किस तरह का सेंटेंस आए तब क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो मैंने अभी पहले बता दी आपको, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव, यहाँ पे शुरुआत में एफर्मेटिव है, यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का आपको नॉट नहीं नजर आए तो आपको इसमें नॉट लगाना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट का ही ईट्स ब्रेकफास्ट, तो आपने क्या कर दिया, डजंट ही। शी डज वेल, तो ये क्या हो गया, पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिडंट शी हैड कंप्लीटेड, हैडंट सी, दे विल अराइव सून, वोंट दे, क्योंकि विल में नॉट जोड़ा। ही कैन ड्राइव, कांट ही। ये तो इसमें आपको नॉट लगाना है, लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और एग्जामिनर ने आपको दे दिया नेगेटिव वाला, तो इससे तो सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नॉट को उड़ाना है भैया, जोड़ना कुछ भी नहीं है। ये जो नॉट को उड़ा दिया आपने, ये उड़ाया, पीछे क्या बचा, डज, पहले लिखो डज, पीछे क्या आ रहा है इसके, शी, तो यहाँ पे लिख दिया शी डज सी, बिल्कुल इजी है। जैसे ही इज नॉट स्टडिंग, है ना। अब क्या करना है, नॉट को उड़ा दो, पीछे दो शब्द बचे हमारे पास में, पहले क्या लिखोगे, इज, फिर क्या लिखोगे, ही,
तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा इज ही, ठीक है ना। तो ये बन गया क्वेश्चन टैग, बिल्कुल इजी। अब यही आई एम नॉट में याद रखना। जैसे कुछ लोग क्या याद करो, सर ने बताया था, अरे एम नॉट यहाँ आ गया, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसमें से तो भाई नॉट को हटा रहे हैं हम, नॉट को क्या कर रहे हैं, तो पीछे क्या बचा, सिर्फ एम और आई। लेकिन ये ऐसे होता है, यहाँ पे नॉट आई एम राइटिंग अ लेटर, तो एम की जगह क्या हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस का एक और एग्जांपल लेते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो क्या होगा, तो भैया एम में आपको अब उसमें जो क्वेश्चन टैग बना रहे हो वहां पे नॉट लगाना है। तो जब एम में नॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा, आरएंट, ये याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉट आ रहा है, नॉट हटा दो, डिड ही, दे आरंट वर्किंग, आर दे, ही वोंट बी लेट, ही वोंट बी लेट, सॉरी, ही वोंट बी लेट, तो यहाँ हो जाएगा विल ही, शी कांट स्विम, कैन शी। अब ये तो बात हो गई एफर्मेटिव वन, लेकिन इंपेरेटिव, इंपेरेटिव यानी जिसमें रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, इस तरह के सेंटेंसेस है, तो आपको क्या करना है, तो इनमें ज्यादातर में विल यू या वोंट यू होता है। पोलाइट है, आप नॉर्मली वे में कह रहे हो विल यू, थोड़ा आप दबा करके कह रहे हो, डराना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो फिर क्या कह रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो ज्यादातर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे ओपन द डोर, नॉर्मल वे में कह रहे हो आप, तो इसमें आपको वोंट कहने की जरूरत, विल यू। नेगेटिव है, डोंट टच दैट, आप उसको मना कर रहे हो, नेगेटिव भी हो गया। विल यू, इसको छूना। प्लीज हेल्प मी, आप किसी से हेल्प मारे हैं पॉजिटिव वे में, तो वोंट यू, के मेरी मदद नहीं करोगे क्या, प्लीज हेल्प मी, एकदम पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो ये याद रखना आपको। तो इनके अंदर ज्यादातर में आपको सब्जेक्ट क्या लगाना है, यू, और वर्ब क्या आएगी, विल, ये यहाँ पे नहीं है। तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, है हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है ये वाला, इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना, ये वाले, जिसमें क्या हो, हमको विस्मय हो, ठीक है, बोधक, तो जिस, तो ये वाले वो होते हैं, तो इस चिन्ह को भी विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। चिन्ह कैसे लिखते हैं, ये ऐसे, अ के अंदर न होता है, याद रखिएगा, अ आधा होता है, न पूरा होता है, बहुत सारे लोग इसको गलत लिखते हैं, अब आप देख लीजिएगा, अ में क्या बनाया हमने, चिन्ह। अब आइए इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, अगर पॉजिटिव है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट आ रहा है, इज आ रहा है, इसी के अंदर घुसा हुआ है, ये देखो ध्यान रखना, इट्स मतलब इट इज, इसको आपने किया अलग, इसको अलग किया और उसमें क्या लगा दिया, नॉट, इजंट इट, इसमें नॉट, इसमें साथ में दैट वाजंट सरप्राइजिंग, तो वाजंट में से नॉट को उड़ाया, पीछे क्या बचा, वाज, और उसके साथ में लगा दिया इट। अब ध्यान क्या दे, वाजंट दैट नहीं होता, वाजंट इट करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वोंट का यूज होता है। इफ यू लीव नाउ यू विल बी वांट, अगर तुम अभी जाओगे तुम टाइम पे पहुंचोगे, तो क्या होगा, वोंट यू। इफ ही डजंट स्टडी ही विल फेल, अब यहाँ पे ही आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वोंट ही, तो ये लेकिन यूज किसका कर रहे हैं हम, विल और शैल का, उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो इसमें ब्लेसिंग्स वगैरह बात होती है, तो इसमें जो कॉमनली जो यूज होता है वो पोलाइट वर्जन में यूज होते हैं, तो इसमें भी, तो अब आप देखो जो नॉर्मल सेंटेंस जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब्स नजर आ रही हैं, लेकिन जो कमांड देना है, रिक्वेस्ट करना है, उन सब के अंदर आपको विल के साथ में नॉट लगाना है, और क्या बनाओगे उसको, वोंट, फिट कर लेना दिमाग में। हैव अ नाइस डे, वोंट यू, है ना, एक किसी को ब्लेसिंग दी है आपने, भाई तुम्हारे दिन बहुत अच्छा होगा। सेंटेंस विद देयर, अगर सेंटेंस के शुरू में देयर आ रहा है तो क्या करना है, तो उसके आगे जो वर्ब आ रही है उसको देखना है कि देयर तो सब जगह आएगा, लेकिन सिंगुलर प्लूरल यही, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इजंट देयर, देयर आरंट एनी टिकट्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल कहाँ आ रहा है, बाद में, इज अ बुक, बुक सिंगुलर, टिकट्स, टिकट्स जो है वो है प्लूरल, तो इसलिए आर का यूज हो गया। आर यहाँ पे नॉट आ रहा था इसलिए नॉट नहीं लगाया, आर देयर। अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो क्या करना है, सिंपल सा है, लेट के अंदर हम ज्यादातर लेटस, अगर लेट अस, इसके दो टुकड़े करो, लेट प्लस क्या हो गया, अस, अस का मतलब क्या हो गया, हम, है ना, तो हमें, तो लेट अस, चलो हम खेलते हैं, चलो हम पार्क में चलते हैं, तो इस तरीके से जब बात करते हैं तो उसमें हम के लिए हम वापस जब, ये तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में था, तो यहाँ सब्जेक्ट बना रहे हैं, सब्जेक्ट को ला रहे हैं, तो आपका किसका यूज होगा, वी आर अस, पर्सनल प्रोनाउन की टेबल सबको याद होगी, लेट्स गो टू द पार्क, तो इसका हो जाएगा शैल बी, हो गया सिंपल। अब आओ कुछ आइदर नाइदर इस तरीके से जो स्टार्ट होते हैं, ईदर नीदर जो भी आप बोलो, नीदर इज नेगेटिव सो द क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव, क्या मतलब हुआ, नीदर का मतलब ही होता है कोई भी नहीं, भाई
ना तुम जाओगे ना मैं जाऊंगा, मना करना, ये तो है ही क्या है भाई, नकारात्मक। इसमें तो पहले से ही क्या आ रहा है, ना आ रहा है, इसलिए अब कुछ लोग नॉट दिमाग में फिट करके बैठेंगे, तो ये भी बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कि जितने भी जो नाइदर वाले हैं ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, इससे इनके क्वेश्चन टैग्स में नॉट का यूज नहीं होगा। नीदर ऑफ देम न्यू द आंसर डिड दे, नीदर जॉन नॉर जेन इज गोइंग, दोनों में से कोई नहीं, ना तो जॉन जा रहा है ना जेन जा रही है, तो क्या होगा, आर दे। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड, कोई भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ, डिड दे। अब आ जाओ आइदर, ईदर यूजुअली रेफर्स टू अ चॉइस और ऑप्शन। ईदर का जो यूज होता है वो कोई चॉइस के लिए होता है, मतलब दोनों में से कोई एक चीज की। एंड द क्वेश्चन ऑन द वर्ब इन द, तो डिपेंड करता है कि वहां पे क्या वर्ब। ईदर ऑफ यू कैन हेल्प मी, क्या आया है, कैन, और इसके पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आप क्या करोगे, कैन में नॉट लगा दो, कांट यू। यहाँ पे लिखा है ईदर ऑफ देम विल अराइव सून, तो इसके ईदर वाले के ज्यादातर सभी में आपको नेगेटिव, ऊपर तो नेगेटिव थे, इसमें आपको नेगेटिव बनाना है। कांट यू, वोंट यू, ईदर ऑफ देम विल अराइव सून, तो यहाँ पे क्या आ गया, विल को किस में बदल दिया, वोंट। अब ऐसे ही आओ एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग वाले, अगर ऐसे हो तो क्या करना है, देखो एवरीवन वगैरह या एवरीबडी का जो यूज होता है ना इन दोनों, ये होता है व्यक्तियों के लिए। किसके लिए होगा, व्यक्तियों के लिए, याद रखना, पर्सन्स के लिए इनका यूज होता है। लेकिन एवरीथिंग का किसके लिए होता है, चीजों के लिए, है ना, वस्तुओं के लिए, इंसानों के लिए नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि किस में क्या लगाना है। अब देखो एवरीवन इज प्रेजेंट, ठीक है, हर एक प्रेजेंट है, तो सभी की बात आ रही है, यहाँ पे सिंगुलर क्लियर दिख रही है, लेकिन बात किसकी हो रही है, सभी की, सारे प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, आरंट दे, है ना। आरंट इज नहीं है, इजंट दे भी नहीं हो, इजंट वन की बात, एवरीवन पूरी क्लास की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये भी फिर से अब आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ऐसे जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना, आप जब कॉपी में नोट करो तो क्या करो, तो नोट करके उसके ऊपर एक ऐसा बॉक्स बनाओ, मैं भी यही करता था, और वहां पर याद रहता था, रेड पेन से बॉक्स बना लो, जब जल्दी जल्दी एग्जाम के टाइम पढ़ो तो क्या, अच्छा इसको में, बाकी वाले तो सिंपल है, जो इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली। अब यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज होगा, यहाँ पे आपको प्लूरल की जरूरत नहीं, इजंट इट, कोई चीज चल रही है, कोई काम चल रहा है। एवरी स्टूडेंट हैज सबमिटेड द होमवर्क, अब यहाँ पे सिंगुलर स्टूडेंट की बात हो रही है, देखो यहाँ भी एवरी है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चा अपना जो है होमवर्क जमा करा चुका है, अब वो लड़का या लड़की जो भी है, तो आप हैजंट ही लिखें या हैजंट सी लिखें, दोनों के दोनों आपके क्वेश्चन टैग सही होंगे। अब आ जाओ एनी में, सेम ही, एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग। अब एनीथिंग का किससे संबंध हो गया, थिंग आ गया, यानी वस्तुओं से। एनी, एनीबडी, एनीवन का किससे हो गया संबंध, ये हो गया व्यक्तियों से। अब आप यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए इसके कुछ, इसमें सबसे पहले है एनीवन कैन अटेंड द मीटिंग, कोई भी मीटिंग में आ सकता है, ठीक है, शांत से, ठीक है। एनीबडी नोज द ट्रूथ, कोई भी सच जान सकता है या जान, डोंट दे, तो यहाँ पे ये आ गया। एनीथिंग कुड हैपन, कुडंट इट, तो यहाँ पे कोई भी चीज हो सकती है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इट का यूज आ गया, क्योंकि ये चीजों से रिलेटेड है। जो थिंग वाले में आपको किसका यूज करना है, इट का, और बडी और वन में किसका यूज करना है, दे में। तो ये चाहे एवरीबडी हो चाहे यहाँ पे हो, लेकिन ये आपको थोड़ा सा अब याद रखना है कि भाई कहाँ पर हमें दे लगाना है, कहाँ पे इट लगाना है। तो थिंग वाले में क्या लगाओगे, इट, और वन या बॉडी जो व्यक्तियों से संबंधित है, वहां पे क्या लगाओगे, दे, याद रहेगा। अब आ जाओ, अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, लेट वाले तो अभी ऊपर आ भी गए थे, लेट अस है साथ में, लेट्स गो टू द पार्क, तो शैल का यूज कर दिया, शैल वी, क्योंकि इसमें हम शामिल है, मैं भी शामिल हूँ भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम सब पार्क में चले, लेट अस स्टार्ट द प्रोजेक्ट नाउ, क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो क्या हो जाएगा, शैल वी। लेट हिम ट्राई दैट, विल यू, अब आप ये किसी और को कह रहे हो, आप कह रहे हो, जैसे मैंने मेरे दोस्त को कहा भाई उसको ट्राई तो करने दे, तो मेरा दोस्त है, उसको कहा लेट हिम ट्राई, तो मैं उसको कह रहा हूँ, तो उसको करने देगा या नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यू, ये याद, लेट हिम ट्राई, तो यहाँ पे ही मत करना भाई, आप अपने दोस्त को कह रहे हो कि यार इसको जाने दे, आप जिसको कह रहे हो उसके लिए क्या आएगा, यू, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये फिर से आपके लिए एक और क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको भी आपको दिमाग में फिट कर लेना। अब यहाँ लिखा है लेट हर फिनिश हर वर्क, विल यू, तो उसको अपना काम पूरा करने दे, भाई आप डिस्टर्ब कर रहे हो और मैं आपको कह रहा हूँ उसको अपना काम पूरा करने दो, क्या तुम उसको करने दोगे, इसलिए किसका यूज किया है, विल यू, समझ में आ गया। तो अगर लेटस है तो किसका यूज है, तो याद रखना, अगर लेट अस है ना, लेट अस है तो आप बनाओगे वी, अगर कोई और है लेट हर हिम वगैरह कुछ भी आ जाए, लेट हर हिम
दे, तो आप यहाँ पे लिखोगे यू, सब्जेक्ट क्या आएगा यू, तो ये दिमाग में फिट कर लो, ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है विल यू, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में शेल वी, ठीक है। अब आ जाओ नन से, अगर नन इज यूजुअली कंसिडर्ड सिंगुलर, नन जो होता है वो ज्यादातर, बट इट कैन बी प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, पीछे क्या आ रहा है उस पर भी कई बार डिपेंड करता है, बट ज्यादातर ये सिंगुलर होता है, तो ठीक है अप्रोप्रिएट ज्यादातर जो है सिंगुलर के लिए रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अराइव्ड, एक भी विद्यार्थी नहीं आया है, एक भी नहीं आया है, तो यहाँ पे सिंगुलर बात हो गई। तो नन आ रहा है तो नेगेटिव तो पहले हो गया, नन का मतलब क्या हो गया नेगेटिव, कोई भी नहीं आया, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा पॉजिटिव, यानी कि बिना नॉट वाला होगा, इसमें आपको नॉट, इसके अंदर आप नॉट नहीं लगाओगे, ठीक है याद रखना ये, हमको नॉट नहीं, आप नॉट नहीं लगाओगे, याद रखना नॉट नहीं लगाओगे, बिना नॉट के बनाना है। तो यहाँ पे हैज आ रहा है तो हैज लिखा, अब स्टूडेंट लड़का है लड़की जो भी है, ही शी, आप दोनों में से कोई भी एक, दोनों से। नन ऑफ देम आर रेडी, अब यहाँ पे देम आ रहा है, तो देखो ये मैंने एक टेबल पहले भी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पर्सनल प्रोनाउन की है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे मी होता है दे देयर, देम होता है, तो ये आपको यहाँ पे देम आ रहा है, नन ऑफ देम आर रेडी, तो देम आ रहा है तो देम को किससे बदलेंगे दे में, है ना। अगर हिम आ रहा होता तो क्या होगा, पर ये ज्यादातर प्लूरल में, अगर प्लूरल में तो ये हिम वाला ऐसा आएगा नहीं, तो हिम का क्या होगा ही, हम का शी, ये चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में फिट रखनी है। सेंटेंस विद ईच, अगर ईच आ जाए तो क्या करना है, ईच वाले में अब आप देख लीजिए ईच में क्या लिखा हुआ, ईच वाला जो है ईच स्टूडेंट हैज अ बुक, अब यहाँ पर भी प्रत्येक विद्यार्थी की एक एक की बात हो रही है, इसलिए आपको जो है इसके अंदर सिंपल सा चीज है कि ये सिंगुलर होगा, क्या होगा सिंगुलर, एक एक विद्यार्थी की जब बात हो रही है तो आपको इसके अंदर सिंगुलर चीज को ही देखना है। अब यहाँ पे देखो इज में, यहाँ पे नॉट नहीं है, ईच स्टूडेंट हैज अ बुक तो हैजंट हो गया, ईच ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इजंट ही या फिर शी। अब आओ बोथ, बोथ का हमेशा यूज होता है प्लूरल के लिए, बोथ मतलब दोनों, तो इसलिए इसका प्रयोग जो है आपको दोनों के साथ में करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ हैव, बोथ ऑफ देम आर हियर आरंट दे, बोथ स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड हैवंट दे। तो लगभग हमारा जो है ये पूरा हो गया है टॉपिक, और आप इस पे थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके कोई टॉपिक चूक गया होगा, और कुछ आप जैसे एक हम देखते हैं ये एक और जैसे लेटर्स का है, कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एक दो चीजें और याद है, जैसे अगर कोई सेंटेंस हमको ऑल से स्टार्ट हो, जैसे ऑल ऑफ अस, क्या आ रहा है इसमें ऑल ऑफ अस कैन डू इट, अब आप लोग सोचो क्या हो सकता है ऑल ऑफ अस कैन डू इट, हम सब की बात हो रही है, तो ये अब आपको हम सब की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कैन, कैन का क्या कर दोगे कांट बी, क्या हो गया कांट बी। अब इसको मैं चेंज करता हूं, ऑल ऑफ देम, क्या हो गया ऑल ऑफ देम कुड डू इट या कैन डू इट, या ऑल ऑफ देम कैन प्ले, कुछ भी आप लगा दो, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर गोइंग, मान लो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है देम, ठीक है ना, देम आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आर, तो आर का क्या करोगे आरंट दे, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, ये आरंट दे हो गया। इस तरह से जो है इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, टेंसेस खास करके, या कुछ और भी ऐसे जैसे मैंने बताया था, तो ये बता चुका हूँ, वापस रिवाइज, एवरीथिंग, नथिंग आ रहा है, नथिंग वाला शायद इसके अंदर नहीं था, तो एक और जैसे एवरीथिंग का आया था, वैसे अब आप एक और याद रखिएगा नथिंग वाला भी, ठीक है। तो नथिंग वाले में भी क्या, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं नथिंग का, नथिंग नेगेटिव है, ठीक है, जैसे एवरीथिंग था वैसे ही नथिंग का होगा, जैसे अब कुछ नहीं किया जा सकता, अपन कह रहे हैं ना, अब नथिंग कैन बी डन, तो ये ऑलरेडी क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव है तो क्या करेंगे, जो कैन आ रहा है इसमें नॉट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, बताओ, सोचो सोचो। और सब्जेक्ट क्या आएगा ऐसे में, थिंग वालों में क्या बताया मैंने, सब्जेक्ट इट है ना, कैन इट, बस ये आपको ऐसे करना है। अब आपके लिए होमवर्क है, आप चाहे कमेंट में करें चाहे अपनी कॉपी में करें, जैसा आपको अच्छा लगता है। पिछले साल कुछ बोर्ड्स के अंदर सैंपल पेपर्स में और जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास में, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, और ये राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चंस आंसर इन कमेंट, कमेंट में कीजिएगा। पहला सेंटेंस है देयर इज स्कूल इन द स्ट्रीट,
बोर्ड सैंपल पेपर में ये आया था, मोहन विल गो टू स्कूल, क्वेश्चन टैग एंड राम विल प्ले क्रिकेट, ये 2023 में आया था। और ये इस साल 2024 मार्च जो जा चुका है उसमें ये पेपर में आया था, स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट। बहुत सिंपल है ये वाले जो मैंने बताया, उनसे तो बहुत ज्यादा और आप इजीली कर भी लेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट्स टीचर्स देख रहे हैं प्लीज चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। राजस्थान बोर्ड के जो भी गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप प्लीज कमेंट में अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको आंसर जरूर दे दूंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपके सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा।